Hello students, today I am going to teach you and give you assignment of first unit test 2021 and question subject is English FL and क्वेश्चन नंबर 1 है जो रिवीजन दी थी। मैं आपको रिवीजन का जो है पेपर में क्वेश्चन 1 होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एज आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नंबर 1 है रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन ए 1913, बी 1861, सी 1865 एंड डी 1916। राइट आंसर इज 1913। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1913। 2 number Rabindranath Tagore is the writer of dash A वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन एंड डी इज यस ये देश है वीर जवानों का। ए है वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन एंड डी ये देश है वीर जवानों का। राइट आंसर इज जन गण मन। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ जन गण मन, जिसे हम नेशनल एंथम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ जन गण मन। 3 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ डैश पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ डैश पोएट, ए बंगाली, बी बिहारी, सी हिंदी एंड डी कन्नड़। राइट आंसर इज क्या थे वो? ए बंगाली। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोएट। जो ए नंबर का रिलेवेंट लेटर जो है ए है, तो यहाँ लिखेंगे बंगाली। 4 नंबर है टैगोर यूज्ड डैश for his first poems। टैगोर यूज्ड खाली जो है ब्लैंक्स है, for his first poems a pet name, b real name, c fake name and d pen name। राइट आंसर क्या होगा? डी पेन नेम। टैगोर यूज्ड पेन नेम for his first poems। 5 number Tagore's first collection of poems was published in dash 1861, B 1916, C 1878 and D 1865। राइट आंसर इज सी है जो है 1878। तो Tagore's first collection of poems was published in 1878। अब यहाँ 3 नंबर का लेसन जो है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग में से लिया है। यहाँ पर नंबर 1 है जो MCQs का नंबर 1 है। दिस इज एन आर्टिकल अबाउट ए चिल्ड्रन, बी फूड प्रोडक्ट्स, सी एडवर्टाइजमेंट्स एंड डी रिसर्च। ए है चिल्ड्रन, बी फूड प्रोडक्ट्स, सी एडवर्टाइजमेंट्स एंड डी है रिसर्च। तो राइट आंसर इज एडवर्टाइजमेंट्स। तो दिस इज एन आर्टिकल अबाउट, जो सी है एडवर्टाइजमेंट्स, यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स। 2 नंबर है द आर्टिकल बाय डेरी पेरी क्लास वॉन्स अस अगेंस्ट A. The adverse effects of advertisements on children, B. Doctors misleading children, C. The adverse effects of food products on children and D. Use of TV and internet। The article by Dr. Pericles warns us against, राइट जो आंसर है वो ए है, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स
on children. Number 3 है the article writer says that sometimes people who want your trust A are your real friends, B are not really your friends, C are dependable people, and D are your well wishers. द आर्टिकल जो लिखते हैं राइटर क्या बात बोलते हैं दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट बी है इसका राइट आंसर आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स. फोन नंबर है इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज ए है चिल्ड्रन आर वीक एंड हेल्पलेस, बी advertisers use internet and social media, C doctors don't treat them fairly, D unhealthy food products spoil their health. It is more difficult to protect children as राइट आंसर इज बी जो है जो एडवर्टाइजर्स होते हैं यूज करते हैं इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. राइट आंसर इज एडवर्टाइजर्स यूज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. 5 नंबर है एडवर्ड गेम्स फॉर चिल्ड्रन आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स. एडवर्ड गेम्स फॉर चिल्ड्रन आर created by advertisers A to help children develop their creativity, B to develop logical reasoning among them, C to promote their products, and D to make them expert at net browsing. 5 में है एडवर्ड गेम्स फॉर चिल्ड्रन आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट करते हैं उनके जो बेचते हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. और राइट आंसर इज सी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. नंबर 6 वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट यूजुअली एडवर्टाइज्ड. वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट यूजुअली एडवर्टाइज्ड. A sugared cereals, B fast foods, C sugary drinks, and D toys. 6 number one of the following products is not usually advertised. इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती वो क्या है इनमें से टॉयज, D toys. 7 number Dr. Thomas Robinson says that a 30-second advertisement of a new product can change a child's A number है preference for brand, B physical structure, C imagination, and D power of creativity. Right answer is A preference for brand. 8 researchers say that children can't understand the nature of advertising up to the age of A4 or 5, B5 or 6, 7 or 8, and D6 or 7. रिसर्चर्स क्या बोलते हैं दैट बच्चे क्या है कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग अप टू द कौन से एज ऑफ सी है 7 और 8. राइट आंसर इज 7 और 8. 9 नंबर इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो क्या जानना जरूरी है वन इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड we need to know A the messages children are receiving, B what the world is trying
to sell them. C. The knowledge children are receiving. Then D. Both A and B. In our information rich world, we need to know both A and B है. The messages children are receiving. और B. What the world is trying to sell them. Our answer is both A and B. Number 10. According to Dr. Robinson, parents should make their children aware of A. The use of TV and internet. B. The product they want to buy. C. The game they are going to play. And D. The food they are going to eat. क्या है? The food they are going to eat. According to डॉक्टर रॉबिन्सन है, उनके मतानुसार पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स शुड मेक, उनके बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हें बनाना चाहिए, देयर चिल्ड्रन को रखना चाहिए, अवेयर यानी आगाह करना चाहिए. किससे? द यूज ऑफ टीवी एंड इंटरनेट. बी. द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय. सी. द गेम दे आर गोइंग टू प्ले. एंड डी. द फूड दे आर गोइंग टू ईट. राइट आंसर इज द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट होती है, द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय, जो खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट को, उससे उन्हें आगाह करना चाहिए. किसके? डॉक्टर रॉबिन्सन के मतानुसार पेरेंट्स को जागृति लाना चाहिए अपने बच्चों में. किससे? द प्रोडक्ट, जो खरीदते हैं चीजें वो लोग, दे वांट टू बाय. राइट आंसर इज बी. ना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लोरिंग जो वैल्यूज है, उसमें से मैंने ये एमसीक्यूज लिए हैं. वन नंबर है वाटर सॉल्यूशन हैड स्वामीनाथन टू फाइंड आउट. वाटर सॉल्यूशन हैड स्वामीनाथन टू फाइंड आउट. ए. हाउ मेनी मैंगोज वेर देयर विथ राम. बी. हाउ मच मनी वुड कृष्णा हैव टू पे. C. How many annas did Ram want to earn. And D है for what amount did Ram wish to sell for mangoes. Right answer is B. What solution had Swaminathan to find out. Right answer is B. How much money would Krishna have to pay. How much money would Krishna have to pay. Now 2 number. Father was reading dash when he asked the question to Swaminathan. फादर क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे. जब क्या है? asked the question to, ने स्वामीनाथन को क्वेश्चन किया, पूछा था पढ़ते हुए. ए. क्या पढ़ते हुए पूछा था? ए. मैगजीन. बी. एन अरिथमेटिक बुक. सी. अ न्यूज पेपर. एंड डी. अ स्टोरी बुक. राइट आंसर इज अ न्यूज पेपर. सी. फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर व्हेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू स्वामीनाथन. नंबर 3. व्हाट कंटेंट the key to the whole problem according to Swaminathan. A. That whether the mangoes were ripe or unripe. B. That the price decided was reasonable or not. C. That Krishna would buy unripe mangoes or not. And D. That Ram would sell away all the 10 mangoes or not. Right answer is A. That whether the mangoes were ripe or unripe. Question 4. According to Swaminathan, 15 annas for ripe mangoes would be
A. Fair price. B. Unfair price. C. Too low price. And D. Too high price. According to Swaminathan, 15 bananas for ripe mangoes would be A है जिसका right answer, fair price. Now question number 5. What a miracle did Swaminathan wait for? A. That his father would help him solve the problem. D. That he would solve it out within a few moments. C. That nobody else would be able to solve it. And D. That his father would relieve him from finding its solution. That miracle did Swaminathan wait for? A है इसका right answer. That his father would help करना चाहते थे him solve their problem. अपने problems, उसकी जो problem है solve करना चाहते थे उसके father, तो that his father would help him solve the problems. 6 number. Father seemed to be delighted in dash Swaminathan. A. Obeying. C. Teaching. B. Teaching है. And C. provoking and D. torturing. The right answer is क्या है यहाँ पर? D है. Father seemed to be delighted in Swaminathan. D. torturing. 7 number. Swaminathan's father warned him that he would dash A. insult him, B. thrash him, C. ignore him, D. reward him. The Swaminathan's father warned him that he would insult him, B में है thrash him, C. ignore him and D. reward him. 7 नंबर का करते हैं हम इसमें. यह राइट आंसर इज बी है, द मोर. यह बी है, थ्रैश हिम. 7 नंबर. स्वामीनाथन्स फादर would warned him that he would A. insult him, B. thrash him, C. ignore him and D है reward him. राइट आंसर इस क्या होगा यहाँ इसका? बी है, थ्रैश हिम. 8 नंबर. द लॉन्गर स्वामीनाथन हेजिटेटेड, ए द लेस वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग, एंड बी द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग, सी द मोर लिबरल हिज फादर बिकेम, and D. the faster his father started asking him questions. Right answer is B. The more violent the twist was becoming. Number 9 है. As Swaminathan could not solve the problem soon, his father grew. 9 number. As Swaminathan could not solve the problem soon, his father grew. A. angry, B. polite, C. tactful and D. progressive. As Swaminathan could not solve the problem soon, his father grew. राइट आंसर इज ए है, एंग्री. हिज फादर ग्रीव एंग्री. 10 नंबर. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्वामीनाथन्स फादर?
A 6 annas, B 3/2 annas, C 4 annas and D 15 annas. Right answer is A 6 annas. ना क्वेश्चन 2 है जो पेपर का क्वेश्चन 2 होगा. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में. नंबर 1 इज व्हाट वॉन रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल प्राइज. व्हाट वॉन रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल प्राइज. आंसर रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर ऑन हिम. उसने उन्हें क्या नोबेल प्राइज जिताया. तो रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर won him a Nobel Prize. 2 number is how can you say that Rabindranath Tagore was a born poet. How can you say that Rabindranath Tagore was a born poet. पैदाइशी वो क्या है पोएट थे. हम कैसे कह सकते हैं. तो आंसर वी कैन से that Rabindranath Tagore was a born poet because he started to write poetry at the age of 8. 8 साल की उम्र से वो क्या है पोएट्री लिखना उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू कर दिया था. इसके लिए हम क्या कह सकते हैं उनको. एंड पब्लिश किया था हिज, उनकी जो पब्लिश हुई थी हिज, प्रकाशित हुई थी हिज जो फर्स्ट जो पोएम्स थी व्हेन ही वाज ओनली 16. So we can say that Rabindranath Tagore was a born poet because he started to write poetry at the age of 8 and published his first poems when he was only 16. Question number 3. What is a pen name? Answer. And pen name is a name क्या है यूज होता है by a writer इंस्टेड जगह इसकी जगह पर यूज करता है ऑफ हिज रियल नेम पे. रियल नेम की जगह जो यूज होता है नाम उसे बोलते हैं पेन नेम. तो पेन नेम इज अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉक्स वाज ब्रैगिंग. व्हाट इज ब्रैगिंग इन द कॉन्टेक्स्ट टू द फॉक्स. डम्फा जो मारती थी वो जो फॉक्स थी बोले मैं क्या है कितने जानती हूँ. अभी आप बताए देखेंगे अंदर आंसर में. तो द फॉक्स वाज ब्रैगिंग. तो व्हाट इज ब्रैगिंग इन द कॉन्टेक्स्ट टू द फॉक्स. आंसर में है इन द कॉन्टेक्स्ट टू द फॉक्स. ब्रैगिंग मीन्स टॉकिंग टू प्राउडली, घमंड से ज्यादातर ज्यादा बोलना. ऑफ वंस एबिलिटी. Here the fox talks too much about his cleverness. In the context to the fox, bragging means talking too proudly of one's ability. Here the fox talks too much about his cleverness. 2 number है. What did the fox want to do for the rabbit. Answer. The fox wanted to teach. वो क्या करना चाहती थी. What did the fox want. रेबिट को क्या सिखाना चाहती थी. Want to do क्या करने के लिए जो वो सिखाना वो बताना चाहती थी रेबिट को. तो what did the fox want to do for the rabbit के लिए क्या करना चाहती थी. The fox wanted to teach बताना सिखाना चाहती थी the rabbit को many ways बहुत अलग अलग जो रास्ते होते हैं एस्केपिंग भागने के. एस्केपिंग फ्रॉम द एनिमीज से भागने के वो उसे बहुत सारे रास्ते बताना चाहती थी. द फॉक्स वांटेड टू टीच द रैबिट many ways ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द एनिमीज. नंबर हियर द वर्ड पैक यानी हंटर्स के लिए बताया. ऑफ हंटर्स इज यूज्ड इसके लिए यूज किया गया. हंटर जो होते शिकारी के लिए. तो राइट टू अदर नाउन्स विथ विच द वर्ड पैक इज यूज्ड जो किया जाता है. पैक का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड का. आंसर पैक ऑफ वुल्व्स एंड पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स
2 नंबर में है इमीजिएटली द रैबिट लिव्ड डाउन हिज होल, भाग जाता है, उसके जो होल होता है उसमें छुप जाता है। एंड वॉज गॉन, ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, दिस इज माई प्लान। एंड वॉट आर यू गोइंग टू डू, द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ वन वे देन अनदर, देन ही थॉट, एक के बाद एक बार सोचने लगे, इतने में क्या होता है ऑफ अ बेटर वे, सोची में कैसे यहाँ से भागू, एक प्लान उसने जो सोच रखे थे 1 2 3, लेकिन वो क्या होता धीरे धीरे बेटर वे पर जाती है। देन उसके क्या होता है उसके बाद ही कंसिडर्ड अनदर वे एंड वाइल ही वाज थिंकिंग, जब तक वो कुछ क्या है सोचे समझे, ऑफ ऑल हिज क्लेवर, जो चॉइसेस थी उसकी, द हंटर्स कॉट, हंसर उसे पकड़ लेते हैं, कॉट हिम अप एंड ही वॉज सून कैरिड ऑफ, उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब जो है क्वेश्चन 1 है, आगे है व्हाट डिड द रैबिट, व्हाट डिड द रैबिट डू एज सून एज ही हर्ड अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग, क्या किया रैबिट ने जब उसने आवाज सुनी कि भाई हंटर का जो पैक आ रहा है, तो उसने क्या किया, आंसर एज सून एज द रैबिट हर्ड, उसने सुना अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग, ही लिव्ड डाउन हिज हॉल एंड वॉज गॉन, वो क्या है वहाँ जल्दी से अंदर घुस जाता है उसकी हॉल में और वो वहां से वो चला जाता है। 2 नंबर है व्हाट वॉज द फॉक्स डूइंग, फॉक्स ने क्या किया, व्हेन द हंटर्स कॉट हिम अप, जब हंटर्स शिकारी ने उसे पकड़ लिया, आंसर द फॉक्स वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइसेस व्हेन द हंटर्स कॉट हिम अप, क्या वो सोती रह गई कि मैं इधर क्या करूँ ये करूँ, वो जो प्लानिंग उसने किया तो कोई काम में नहीं आते और वो पकड़ा जाता है, जो है फॉक्स होता है। द फॉक्स वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइसेस व्हेन द हंटर्स कॉट हिम अप। 3 नंबर वॉज द फॉक्स रियली क्लेवर, व्हाई, क्या वो जो फॉक्स था वो हकीकत में बहुत होशियार था, वो तो क्यों था, अपने बोल सकते हैं वो होशियारी उसकी काम में आई नहीं, तो नो, द फॉक्स वॉज नॉट रियली क्लेवर बिकॉज एज ही क्या है ब्रैग्ड, बड़ी बड़ी बातें करता था, ब्रैग्ड अबाउट नोइंग टू मैनी ऑप्शंस टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, ही कुड नॉट पुट एनी ऑफ दोज ऑप्शंस टू सेव हिमसेल्फ, वो सोता रह गया लेकिन अपने बचाने का कोई भी ऑप्शन उसने सोचा नहीं, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये जानता हूँ ऐसा दुश्मनों से कैसे भागा जा सकता है, उसका कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, बट एक भी काम में नहीं आया और वो क्या है शिकारों के हाथ लग जाता है और पकड़ा जाता है। तो नो हम लिखेंगे नहीं, वो रियल में क्या है क्लेवर नहीं था फॉक्स, नो द फॉक्स वॉज नॉट रियली क्लेवर बिकॉज, इसमें लिखा है व्हाई क्यों, because as he bragged about knowing too many options to escape from enemies, he could not put any of those options to save himself.